बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद के सिपाहियों ने खैमे में घुसकर लूटमार शुरू कर दी। बीबी सकीना के कानों से बालियां उतरवाई गई। इमाम जैनुल आबदीन जो 14 साल की उम्र के थे, खैमे में मौजूद पाकर उन्हें भी कत्ल करना चाहा। बीबी जैनब ने उनसे कहा, जालिमो, क्या तुम्हें एक बीमार पर भी रहम नहीं आता? इन बदबख्तों ने सबको एक जगह जमा किया और खैमे को आग लगा दी और सबको अपना कैदी बना लिया। बीबी जैनब, शहर बानो और इमाम जैनुल आबदीन को एक ऊंट के साथ बांधा गया और बाकी शहजादियों को दूसरे ऊंटों के साथ बांध दिया गया। आगे आगे शहीदों के सरे मुबारक चल रहे थे और पीछे पीछे ये लूटा हुआ काफिला रवा था। जब इमाम जैनुल आबदीन हुसैन की कटी हुई लाश के पास से गुजरे तो तड़प कर बेहोश हो गए। उन पर बार बार वशी तारी होने लगी। उनकी हालत जार को देखकर बीबी जैनब का सब्र भी दम तोड़ गया और आंख से आंसू बहने लगे। बीबी जैनब ने इमाम हुसैन की लाश पर खड़े होकर मदीने की तरफ मुंह मुबारक किया और हजूर से फरियाद की, ए मोहतरम, ए प्यारे नाना, ये देखे हुसैन पड़ा हुआ है, बदन से कपड़े उतार दिए गए हैं, हजूर आपकी औलाद काट दी गई। फिर फरमाया, हजूर देखिए, आपकी बेटियों के हाथ बांध दिए गए, ऊँटों पर कस दिया गया है। ये लूटा हुआ काफिला मीलों सफर करके दमिश्क पहुंचा। रात हुई तो एक जगह इनको ठहराया गया। एक बूढ़ी औरत ने खाने पीने का कुछ सामान बीबी जैनब के पास भेजा। आप हैरान हुई और आपने उस औरत को बुलवाया और कहा, हमें कूफे से दमिश्क तक किसी ने नहीं पूछा। उसने कहा, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन मैं मदीने में सईदा फातिमा की नौकरी किया करती थी। जब वो बीमार हुई तो उन्होंने मुझे नसीहत की थी कि जब किसी कैदी, मजलूम या बेमददगार को देखो तो उसकी मदद जरूर करना। मैंने उनकी नसीहत पर अमल किया। बीबी जैनब ने कहा, अम्मा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार सईदा फातिमा की औलाद को देख लूं, उनकी नन्ही कली जैनब से मुलाकात हो जाए। बीबी जैनब रो पड़ी और कहा, अम्मा, पहचान सकती हो तो पहचान लो, मैं ही वो जैनब हूँ। लूटा हुआ ये काफिला जब दमिश्क के बाजार से गुजरा तो लोग उन्हें देखने के लिए जमा होना शुरू हो गए। ये काफिला दमिश्क के बाजार से होता हुआ यजीद के दरबार में पहुंचा। इमाम हुसैन का सरे मुबारक नेजे पर होने के बावजूद आप कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे थे। यजीद ने नशे और गरूर में झूमते हुए इमाम हुसैन के होठों पे छड़ी मारी तो एक सहाबी रसूल उठकर खड़े हो गए और कहा, ए जालिम, छड़ी हटा। मैंने अपनी इन आंखों से कई बार हजूर को इन होठों पर बोसा लेते हुए देखा है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। यजीद ने कहा, हजरत, गलती हो गई, बताएं आप क्या चाहते हैं? इमाम जैनुल आबदीन ने कहा, हमारी 4 बातें मान लो। पहली, सरे हुसैन और सरे शहीदा वापस कर दो ताकि हम करबला जाकर उनकी तदफीन कर सके। दूसरी शर्त, हमें मदीने हिफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त, हमें दमिश्क जामिया मस्जिद में खुतबे की इजाजत दो। और चौथी शर्त, इमाम हुसैन का कातिल हमारे हवाले कर दो। यजीद बोला, कौन है हुसैन का कातिल? लोगों ने कहा, हुली है। हुली ने कहा, मैं कातिल नहीं, कातिल सनान इब्ने अंस नखी है। नखी ने कहा, मैंने कत्ल नहीं किया, कत्ल शीमर ने किया है। शीमर ने कहा, मैं कत्ल क्यों करूंगा, कातिल वो है जिसकी हुकूमत को खतरा हो। यजीद ने कहा, कातिल तो मैं तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। इमाम जैनुल आबदीन ने जब खुतबा दिया तो दुश्मन दोस्त सब जोरों के तार रोने लगे। यजीद घबरा गया और मौजन से कहा, अजान दे दो। अजान में जब नबी पाक का नाम आया तो इमाम जैनुल आबदीन ने कहा, देख यजीद, यहाँ भी मेरे नाने का नाम गूंज रहा है और क्यामत तक ये नाम गूंजता ही रहेगा। यजीद का ये जुल्म सिर्फ करबला तक ही महदूद ना रहा। जब मदीने में इमाम हुसैन की शहादत की खबर पहुंची तो तलवार के जोर पर जिन्होंने यजीद की बैत की थी, उन्होंने बैत तोड़ दी। जब ये खबर यजीद को मिली तो उसने मुस्लिम बिन अकबा को मदीने में गवर्नर मुकर्रर किया और कहा, तुम्हें 3 दिन इजाजत है, जो चाहो मदीने में करो। मुस्लिम बिन अकबा और उसके सिपाहियों ने 700 सहाबा कराम और 10,000 ताबईन को कत्ल किया और उनके घर बार और मालो दौलत लूट लिए, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी ना छोड़ा। उन्होंने नबी पाक के मेंबर के साथ अपने घोड़े बांध दिए। मस्जिद नबवी और मदीना मनवरा की इज्जत को पामाल करते रहे। मदीने से दिल ना भरा
تو مکے کی طرف رخ کیا، کعبے پر آگ کے گولے برسائے جس سے غلاف کعبہ بری طرح جل گیا، قتل عام شروع کر دی۔ امام زین العابدین اس واقعے کے بعد کبھی بھی ہنسے نہیں، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ پانی پینے لگتے تو بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی، کربلا کی یاد ستاتی تو چہرہ زرد ہو جاتا، دل گھبراتا، شہر سے وحشت ہوتی تو دور ویرانے میں چلے جاتے اور کئی کئی مہینوں ذکر الہی میں روتے رہتے۔ آپ نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ سب سہتے رہے۔